लोग समझते हैं इंग्लिश का बेसिक रूल। मैं आपको बताने वाला हूँ प्यारे मित्रों, ये इंग्लिश का जड़ बताने वाला, इंग्लिश का जड़, इंग्लिश का ऐसा सब बेसिक रूल बताऊंगा जो एक बच्चा भी सीख सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला भी सीख सकता है, बच्चा भी सीख सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेसिक रूल 8 गो रूल बताएंगे। कितना? 8 गो रूल। ज्यादा रूल नहीं बताएंगे, ज्यादा रूल पर हम बिलीव नहीं करते। 8 गो रूल बताएंगे। 8 गो रूल में आज मैं आपको मात्र 3 गो रूल बताने वाला, मात्र 3 गो रूल, बहुत इजी, एकदम इजी तरीके से बताऊंगा, पूरा इजी तरीका। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेंटेंस, हम सेंटेंस जानते हैं। सबसे पहले क्या जानते हैं हम लोग? अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? सेंटेंस। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। चलिए प्यारे मित्रों, क्या पढ़ते हैं हम लोग? सेंटेंस पढ़ते हैं। अभी भी इनको डालते रहे। चलिए प्यारे मित्रों, हम लोग क्या समझ रहे थे? एक मिनट फिर से स्टार्ट। प्यारे मित्रों, हम लोग कहाँ थे? बेसिक रूल में, बेसिक रूल में थे, मतलब जड़ में थे। जड़ से आपको आहिस्ता 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 बिल्डिंग में चढ़ा देंगे। अभी मैं आपको बेसिक रूल बताने वाला। बेसिक रूल में सबसे पहले इंग्लिश में कुछ नहीं जानते। इंग्लिश में आप शब्द जानते हैं, शब्द, शब्द जो आदमी बोलता है, शब्द को बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? सेंटेंस। सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस कैसे बनता है? शब्द कैसे बनता है? शब्द आपका बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब से। कैसे बनता है सेंटेंस? सब्जेक्ट प्लस वर्ब से। सेंटेंस कैसे बनता है? शब्द, सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बनता है। अब मैं आपको बताता हूं कि सेंटेंस कैसे बनता है, फिर बताऊंगा, फिर बताऊंगा, फिर बताऊंगा। सेंटेंस जैसे मैं आपको बताता हूँ पूरा इजी माध्यम में। आप शादी किए, आपका बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, फिर आपका बच्चा हुआ, फिर बच्चा का भी बच्चा हुआ, तो ऐसे एक परिवार बन गया। तो इसी को कहते हैं, शब्दों को समूह को कहते हैं, क्या जानते हैं? शब्द बोलते हैं, सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जो शब्द बन जाता है उसी को सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग सेंटेंस में यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट को पकड़ते हैं। सबसे पहले किसको पकड़ते हैं? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी होगा, प्लुरल भी होगा। क्या क्या होगा? सिंगुलर, एक आपका होगा सिंगुलर, एक होगा आपका प्लुरल। एक होगा सिंगुलर, एक होगा प्लुरल। अब सिंगुलर क्या होता है, प्लुरल क्या होता है, ये आपको बताता हूँ। सिंगुलर में आपका हो गया, जैसे बॉय हो गया, बॉय हो गया आपका सिंगुलर। किंग हो गया, किंग हो गया आपका सिंगुलर। अब इसका अगर हम बताएं प्लुरल तो क्या होगा? बॉय का प्लुरल क्या होगा? अगर ये आप नहीं जानते होगा बॉय का प्लुरल बॉयज होता हुआ तो आप एक नाम मर्द नहीं है। चलिए बॉय का क्या होगा? बॉयज। किंग का क्या होगा? किंग्स। ये बहुत ही बेसिक वाला है, ये क्लास 1 2 में पढ़ना पड़ता है, इसीलिए हम इसको नाम दिए हैं बेसिक क्लास। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्लुरल। तो ये आपका प्लुरल हो गया, ये आपका सिंगुलर हो गया। बॉय किंग सिंगुलर, कि बॉयज किंग्स प्लुरल। एक आपको एग्जांपल और दूं क्या? नहीं, मैं अभी आपको एक भी एग्जांपल नहीं दूंगा। अब मैं इसको मिटाता हूं, मैं सब्जेक्ट को आपको बता दूंगा। सब्जेक्ट में क्या पढ़े? सब्जेक्ट में अब यही पढ़े कि आपका सिंगुलर होता है, प्लुरल होता है। सिंगुलर दादा ये हो गया बॉय, ये हो गया किंग। अरे बॉयज और किंग्स क्या हो गया? प्लुरल। अब हम लोग इसको सब्जेक्ट को पकड़ के मुड़ी मोचड़ दिए। अब हम लोग इसको पकड़ते हैं, किसको बताते हैं आपको। अब हम लोग पकड़ते हैं वर्ब को। वर्ब को अब एक चीज नोट कीजिएगा, कॉपी का कहीं साइड में लिख दीजिएगा। वर्ब यार नेचुरली प्लुरल। चलिए समझे? अरे मत कर यार इससे, जब सब बना ले तूने अलग ही चर्चा करो, इतना खराब लगो। अरे चलिए हम लोग समझ गए। सब्जेक्ट को पकड़ के मुड़ी मोचड़ दिए। सब्जेक्ट में दो चीज होता है, सिंगुलर, एक होता है प्लुरल। सिंगुलर हो गया किंग हो गया, किंग का किंग्स हो गया। बॉय हो गया, बॉय का बॉयज हो गया। मतलब सिंगुलर मतलब एक वचन। अब यहाँ पे एक आदमी है, एक आदमी, यहाँ दो आदमी ले, आपका प्लुरल हो गया, सिंगुलर हो गया। समझ गए बेसिक क्लास? मतलब किंग का किंग्स हुआ, बॉय का बॉयज हुआ, पुलिस का पुलिस हो गया। मतलब ई एस या मतलब जो उसका रूल होता है उसके अनुसार आप या ई एस उसका अंत में जोड़ दिए, वो प्लुरल हो गया। ये आपका समझा, ये आपका खत्म हो गया सब्जेक्ट। अब आते हैं वर्ब में। वर्ब में मैं आपको एक चीज बताया हूं, वर्ब यार नेचुरली प्लुरल। मतलब जितना वर्ब होता है सब प्लुरल होता है। मैं अभी एक था मेरा दोस्त को, उसको पूछे हैं हम कि आप जो है हमको ये बताओ लव क्या है? लव क्या है? प्यार क्या है? आप भूखा था बोका हमको बोल दिया कि लव जो है सो तुम्हारा सिंगुलर हो गया। वो जो है सो बोका देखा कि इसमें एस नहीं लगा, फिर वो बोका बोल दिया सिंगुलर है, लेकिन आप गलत हैं। ये आपका हो गया प्लुरल, क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि वर्ब यार नेचुरली प्लुरल। मतलब वर्ब क्या होता है? वर्ब भी नहीं जानते, वर्ब भी बताता हूं आपको।
जैसे हो गया कोई भी काम करता है या काम करने का बोध होता है उसी को भार कहते हैं। जैसे हो गया खाना हो गया, पीना, नहाना, सोना, मारना, पीटना, धोखना, टोकना, जितना भी हो गया या भार हो गया। भार हो गया, चलिए भार आप समझ गए बिल्कुल बेहतरीन रूप से। भार को मैं आपको समझा दिया हूँ कि जिसके अंत में ना आता होगा वो भार होगा, और कुछ कुछ ऐसा एक्सेप्शन रहता है जिसके अंत में ना नहीं आता, वो अभी मैं अंत में बात करूंगा क्योंकि ये बेसिक क्लास है। भार में आपको समझा दिया बिल्कुल तरह से। अब मैं आपको बताऊंगा भार में सिंगुलर और प्लूरल। भार में सिंगुलर और प्लूरल बताऊंगा। तो भार में मैं आपको बताया भार या नेचुरली प्लूरल। अब यहाँ लफ्ज क्या हो गया आपका, लफ्ज से प्लूरल। मैं अभी आपका एक ऐसा डाटा बताता हूँ जो आपको समझ आता होगा। रुकिए अरे लाभ है ना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ब में आपको बताया कि खाना पीना नहाना सोना जो होगा सो वर्ब होगा। खाना पीना नहाना सोना जो होगा मतलब काम करने का बोध होता होगा, हल्का ईट हो गया खाना, तो मतलब खाना खा रहा है, ऐसे उठा खा रहा है तो उसका काम कुछ कर रहा है जी। जैसे प्यार कर रहा है तो प्यार भी तो एक काम हो गया जी। ये हो गया गो मतलब जाना, कम मतलब आना, प्ले मतलब खेलना, वो काम कर रहा है तो वर्ब हो गया। अभी मैं आपको प्यार के बारे में बताता हूँ। प्यार एक ऐसा बुरी चीज है जो तेज स्टूडेंट को भी खा जाता है। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त है क्लास 10th में, अति सुंदर अति महापुरुष थे और अभी उसको प्यार खा खा के दिमाग जैसा खत्म कर दिया। इसलिए मैं आपको कहता हूं डोंट अबाउट लव। लव करो यार, प्यार के मतलब कहाँ थे वो लव करना, लव भी प्यार करना था। मैंने भी प्यार किया था, मैं भी उसका इज्जत करता हूँ, लेकिन प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार कीजिए हमेशा गरीब लड़की से कीजिए क्योंकि वो आपका इज्जत करेगी। अमीर लड़की आपको खर्चा करेगी, बोलेगी बाबू हमको गुपचुप खिला दो ना, बाबू हमको पार्लर ले जाओ ना। लेकिन अब ये सब चीज से बचिए। मैं आपको बताया कि प्यार नहीं करना चाहिए। चलिए अब मैं इसका भार पूछता हूँ। भार भी आप हो गए प्लूरल। मैं आपको बताया कि नहीं कि भार जो है उल्टा होता है, लड़की के जैसा ही उल्टा चलेगी। आप उसको बोलिएगा कि ठेला पर कपड़ा ले लीजिए, लेकिन वो कपड़ा कहाँ पे लेगी, V2 में लेगी। वो कपड़ा कहाँ लेगी, स्वदेशी में लेगी। वो कपड़ा कहाँ लेगी, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खर्चा कराएगी। तो इट्स हो गया, इट्स का आपका जो से लिखना है सिंगुलर, सिंगुलर का होगा इट का इट्स हो जाएगा, लव का लव्स हो जाएगा, गो का गोज हो जाएगा, काम का कम्स होगा, प्ले का प्लेस होगा। चलिए समझ गए। मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ प्यार के बारे में। रुकिए आप हमको बताइए कि कौन सा सही, कौन सा कथन सही है। आई लव यू सही है कि आई लव्स यू सही है? आई लव्स यू सही है कि आई लव यू सही? बताइए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या होगा, ये क्या बताइए। ये आप कमेंट में बताइएगा कौन सा सही है। अगर आप प्यार करते होंगे एक सच्ची और ट्रू लव करते होंगे तो ये दोनों में एक सही होगा। कोई कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए चलिए मेरे मित्र, मैं आपको बहुत बेहतरीन से समझाता हूँ समय का खापती ना करते हुए। अब रूल नंबर 1 में इतना डीप जाके पढ़ाया हूँ, इतना डीप को आपने भूल नहीं सकता। ये अब आप हमको बताइए, वी क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? दे क्या है, यू क्या है, बट्स क्या है? बताइए ये क्या है, सो आप हमको बताइए। सिंगुलर है प्लूरल है? यहाँ पे लिख दिया हूँ प्लूरल है। अरे तो रॉकी कह लिया। अरे मैं आपको बताया कि वर्ब हमेशा अपोजिट चलता है। वर्ब अगर लव हो तो प्लूरल है और लव्स हो तो सिंगुलर है। तो यहाँ पे वी है। मैं आपको इससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ और नोट कीजिएगा। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट ये अभी थोड़ा सा बाद में चलते हैं। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो मतलब सेंटेंस आज जुड़ता है ना, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर होगा, प्लूरल के साथ प्लूरल, मतलब सिंगुलर तथा सिंगुलर के साथ, प्लूरल तथा प्लूरल के साथ। मैं आपको बताइए वी है, वी आपका हो गया प्लूरल। अब आप हमको बताइए वर्ब में लव होगा या सिंगुलर लव्स होगा? मतलब ये लव्स यहाँ पे लिखे हैं तो ये क्या होगा, ये क्या है, सिंगुलर की प्लूरल है? मैं आपको बताया कि ये सिंगुलर है, प्लूरल अपोजिट चलता है। यहाँ पे क्या चलता है, अपोजिट। तो ये प्लूरल है, आपको भी प्लूरल लिखना पड़ेगा। तो प्लूरल में क्या बताइए, कमेंट करके बताइए। दिमाग आपका नहीं चल रहा है। चलिए पहले मित्र हम आपको बताएं कि नहीं, वर्ब में हमेशा अपोजिट होगा। अगर लव से तो सिंगुलर हुआ और प्लूरल क्या होगा, लव होगा। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्लूरल, तो इसका क्या बताइए?
बताइए, दिमाग को तेज चलाइए, बताइए। मेरे एक स्टूडेंट बैठा, बताइए क्या बोला, कैसे लाभ होगा बताइए। लव है पुल रहा, कितना अच्छा जवाब देते यार। वी लव हो सकता है, और यहाँ पे दे ईट हो सकता है, और यू कम हो सकता है। मतलब मैं आपको एक चीज स्पष्टीकरण से बताया कि प्लूरल के साथ प्लूरल और सिंगुलर के साथ सिंगुलर। तो ये आपका प्लूरल है, तो ये आपका वर्ब है। तो वर्ब में मैं आपको बताया था जिसमें ईएस ना जुड़ा हो, जिसमें एस या ईएस ना जुड़ा हो, वो आपका प्लूरल होगा। तो ये आपका स्पष्टीकरण से प्लूरल हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखिए ये आते हैं सिंगुलर में। मैं आपको ले आता हूँ सिंगुलर में क्या होता है। अब ही हो गया, तो ही आपका सिंगुलर है। भाग में आपका सिंगुलर होगा। बताइए मेरे का स्टूडेंट पीछे बेटा, वीरेंद्र कुमार, बताइए यहाँ पे क्या होगा, लव्स होगा कि लव होगा? लव्स होगा। वाह गजब, नाइस, लव्स होगा। फिर यहाँ पे सी का होगा, ईट्स होगा। लव्स में यस नहीं, यहाँ ईट्स वर्क्स होगा, वहाँ यस छूट गया सर। और ये वर्क तो एक एग्जांपल था, इसको छोड़िए। मैं आपको बेहतरीन रूप से बताया कि अब मैं आपको बताने वाला इसमें क्या होगा। इसमें हमेशा यूज होगा आई, वाज, और इसमें यूज होगा वेयर। क्या बात है, मैं आपको बताया कि नहीं, अरे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें इज, वाज, हैज, इसमें ये सब यूज होगा। इसमें इज, वाज, हैज यूज होगा, इसमें आई, वाज होगा, इसमें वेयर यूज होगा। क्या होगा, वेयर। मैं आपको बताया कि आप बिल्कुल नहीं समझेंगे, हमको पता। लास्ट पर आपको टिप दे रहे हैं, दिमाग में टिप घुसा रहा है, सुन सुनिए। ये आपका वर्ब होता है ना मेरे भाई, तो वर्ब में एस या ईएस लगाओ तो आपका प्लूरल होगा, प्लूरल मतलब उसका उल्टा होगा। आप जो किंग का किंग्स पढ़े थे, किंग का किंग्स पढ़ते, किंग था प्लूरल और किंग्स था, सॉरी किंग था सिंगुलर और किंग्स मतलब KINGS, किंग्स था आपका प्लूरल। लेकिन वर्ब में उल्टा होता है, वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ वो आपका प्लूरल होगा, और जिसमें ई या एस ना लगा हुआ वो आपका सिंगुलर होगा।